हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है, जो कि 80 मार्क का था और उसका टाइम था 3 घंटे 15 मिनट। तो ये जो पेपर है, इसकी जो आंसर की है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है वो है। तो पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली नामक भूमिगत एक संगठन की स्थापना किसने की? यानी यंग इटली एक संगठन था, उसकी स्थापना किसने की? कैवूर ने, गैरिबॉल्डी ने, एमुनोलिथी ने या जिउसेप्पे मैथ्सी ने? तो इसका आंसर है द जिउसेप्पे मैथ्सी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कहां पर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैली? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अफ्रीका में। वहां पर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव था। बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, उत्पादन में वृद्धि। तो औद्योगिकरण से क्या हुआ था कि उत्पादन में जो वृद्धि ज्यादा मात्रा में हुई थी। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से पेरियार नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको पेरियार के नाम से जाने जाते थे? ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर, गोविंद गिरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रामास्वामी नायकर, ऑप्शन ये जो ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? इन्हें आपको सन बताना है। 1976, 1980, 1978, 1982? तो इसका करेक्ट आंसर है ब 1878। बांगड़ क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खाद युक्त मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, बिना खाद की मृदा? तो ये जो थी एक प्रकार की जो पुरानी मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी, उसको बांगड़ कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, खड़ीन, जौहर, टांका, ये क्या है? किसके उदाहरण है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं, राजस्थान में कृषि का तरीका, एक प्रकार का बालू का स्तूप, बाढ़ निर्मित संरचना? तो ऑप्शन अ, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं। नेक्स्ट जो है वो है कि चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग से कच्चा माल है? यानी ये कच्चा माल है वो कौन से उद्योग का है? तो ये जो कच्चा माल है सीमेंट, तांबा, लोहा, इस्पात, चीनी? तो ये है ऑप्शन सीमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से मार्ग आते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, महाराजमार्ग? तो ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे, ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वगामी वितरण का उदाहरण है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सामुदायिक सरकार? तो ऑप्शन द कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना था? 1946, 1948, 1947, 1949? तो ऑप्शन स, 1948 में ही स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट है, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी भागीदारी मानने वाले व्यक्ति कहलाता है? स्त्री अधिकारों और अवसरों के मामले में तो उसको बोलते हैं नारीवादी, ऑप्शन ब, फेमिनिस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, काशीराम ने कौन से दल का गठन किया था? समाजवादी, लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल? तो इसने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन स। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी में निम्न में से किसका नेतृत्व किया? संयुक्त प्रगतिशील संगठन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त मोर्चा, वाम मोर्चा? तो इसने कहा था ऑप्शन ब, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक गैर स्वतंत्र संसाधन नहीं है? पेट्रोल, खनिज, कोयला, जल? तो ऑप्शन द है वो जल, वाटर। नेक्स्ट है, भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत है? साहूकार, रिश्तेदार, मित्र, सरकार, जमादार? तो इसके जो साख का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सरकार, गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, ये व्यापार अवरोधक हैं? निर्यात कर, आयकर,
आयात पर कर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन ब, आयात पर कर, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। नेक्स्ट है एग मार्क, किस वस्तु पर लगाया जाता है? बिजली के उपकरण पर, कृषि के उत्पाद पर, स्वर्ण आभूषण पर, सभी पर। तो ये जो लगाया जाता है कृषि के उत्पादन पर लगाया जाता है, का जो प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके ऊपर। अब है नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर पहला है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस संहिता के नाम से जाता था? तो उसको नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट है रेक काली मिट्टी प्रकार है, किस प्रकार की मृदा है, सॉइल है? तो ये है ब्लैक मिट्टी है, काली मिट्टी है। नेक्स्ट है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा आरक्षित है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? तो 1/3 कितना है? 1/3। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स कहां पर है? ब्रुसेल्स है। फिर है रेलवे और डाकघर किसके उदाहरण है, कौन से क्षेत्र के? तो सार्वजनिक, पब्लिक। नेक्स्ट है औद्योगिक में प्रौद्योगिकी में तीव्र मुख्य कारक है जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। किसको क्या जाता है? ग्लोबलाइजेशन। अब अति लघुतात्मक प्रश्न एक पंक्ति में दीजिए। तो ये आपको प्रश्नों के जो आंसर है वह जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उनको करेक्ट मानेगी वो आपने लिखे होंगे, वो उसकी के हिसाब से आपके सही होंगे। जैसे वीटो से आप क्या समझते हैं, मुद्रण संस्कृति जनता को क्या लाभ पहुंचा रही है? उदाहरण दीजिए। मुद्रण की पहली तकनीकी देशों में विकसित हुई, 2 देशों के नाम, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधन, लौह और इस्पात उद्योग को आधार उद्योग किया गया है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह गठित जिनके नाम बताना है, सांप्रदायिक नाम है, और इस समूह का उदाहरण दीजिए। राजनीति में मोर्चा गठबंधन का क्या अभिप्राय है? तो ये जो सवाल है आपको करने हैं, ये जो एक नंबर के सवाल है। फिर है खंड ब की बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको अपन लघुतात्मक प्रश्न बोलते हैं, शॉर्ट आंसर देना है आपको। उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 4 से 5, 6, 7 ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। ये आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक, बहुराष्ट्रीय कंपनी तक करने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जो 100 वर्ड्स में देना है आपको। दीर्घ उत्तर देना है, लॉन्ग आंसर। ये अथवा में है, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो ये 14, 15, 16 और 17 इनमें से आपको अथवा में कोई एक सवाल करना है। फिर है सेक्शन डी, जो 250 वर्ड में देना है। कितने वर्ड में देना है? 250 वर्ड में। और उसके जो क्वेश्चंस की जो मार्क है वो 4 नंबर है। तो ये 18 नंबर पे है। महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन है उनकी विवेचना करनी है, या फिर सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। दोनों गांधी से रिलेटेड प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है। फिर 19 नंबर पे केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति का बंटवारा या संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर बताना है। और नेक्स्ट है कि आपको लोएस के जो खाने हैं भारत के अंदर अथवा स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग ये जो दिए हुए हैं ये आपको नक्शे के अंदर पढ़ने हैं। भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर ये ऑप्शन पढ़ने, सिंगरौली, रानीगंज, दिल्ली और कलकत्ता। तो इस टाइप से ये जो सोशल साइंस का पेपर था जो आज इस हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पेपर जारी किया है, तो कामना करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।